हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं मेरे टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। रिसेंटली मेरा एक पॉडकास्ट हुआ जहाँ पर हमने ऑरा रीडिंग के बारे में बात की और तब से मुझे ये क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपसे सेशन लेने के बाद क्या हमारा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, क्या हमारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक टेलीपैथिक कम्युनिकेटर हूँ एंड मैं ऑरा रीडर भी हूँ। तो अभी हम दोनों के बारे में बात करेंगे। ओके, आपके इस क्वेश्चन का आंसर यस भी है और नो भी है। वो क्यों, ये भी मैं आपको डिटेल में अभी आगे बताऊंगी। बट चाहे हम टेलीपैथिक सेशन करें या फिर ऑरा रीडिंग करें, आपको हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमें दिख जाते हैं या हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि हेल्थ प्रॉब्लम का रीज़न आपके किसी गलत बिहेवियर में हो या फिर कोई गलती के कारण हो, जो कि हमें सेशन करते टाइम पता चल जाता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि आंसर हाँ भी है ना भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही कुछ रीज़न हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस भी हो सकते हैं, इसलिए हम हाँ या ना नहीं कह सकते। और अगेन, ये कोई टेलीपैथी हो या फिर ऑरा रीडिंग हो, ये मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस करने का कोई तरीका नहीं है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई बीमारी है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप कम्प्लीटली टेलीपैथी पर या फिर ऑरा रीडिंग पर भरोसा मत रखिए। ये मैं खुद कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स या फिर बहुत सारे मुझे डीएम्स ऐसे आए कि हमें डायबिटीज़ है, तो क्या आपका सेशन लेने के बाद आप गारंटी ले रहे हो कि हम 100% ठीक हो जाएंगे? तो ऐसी गारंटी तो डॉक्टर भी नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता। और हम यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस करने के लिए है ही नहीं। और टेलीपैथी हो या ऑरा रीडिंग हो, ये सिर्फ हेल्थ के लिए है ऐसा है ही नहीं। ओके, तो हो भी सकता है। जैसे मैं एक आपको किस्सा बताती हूँ। मैंने एक होम कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक होम कम्युनिकेशन का सेशन किया था। मुझे याद नहीं है ये किस्सा मेरे चैनल पे ऑलरेडी है या नहीं है, बट एनीवे मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो उसमें क्लाइंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि उनके जो हस्बैंड हैं उनको लगभग 7-8 साल से स्किन एलर्जी है, स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो किस कारण से है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमें किस तरह की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट या उपाय ही पूछ लें तो ये मुझे खुद को सही नहीं लगता। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा था। और जब मैंने उनके घर से बात की तो घर ने ये बताया कि क्लाइंट के जो हस्बैंड हैं वो बहुत कड़वी बोली बोलते हैं, या फिर कुछ लोगों को आदत होती है कि उठते बैठते वो लोग गालियाँ देते हैं, या फिर किसी को बुरा भला बोलते हैं, या फिर बहुत सारे घरों में तो जो हस्बैंड होते हैं वो उनकी ही वाइफ के लिए बुरी भली बातें बोलते हैं या उनको ही गालियाँ देते हैं। मुझे उनके घर ने बताया कि ऐसी ही सिचुएशन उनके घर में है। प्लस ये भी एक बात बताई कि बहुत साल हो गए थे उनको वो स्किन प्रॉब्लम था, और जब भी वो उसके लिए कोई दवाई या क्रीम लगाते थे, उनकी जो भी जख्म होगी वहाँ पर, या फिर कोई भी दवाई खाते थे, तो हर टाइम उनका निगेटिव टॉक होता था कि क्या ही फर्क पड़ने वाला है इससे, कभी तो ठीक नहीं हुआ, अभी इस दवाई से क्या ही हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे उनके घर ने बताए। और जब मैंने क्लाइंट से पूछा कि क्या आपके हस्बैंड इस तरीके से बिहेव करते हैं, तो क्लाइंट ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं और मुझे ही गालियाँ देते रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स को गालियाँ देते रहते हैं। इवन हर एक सेंटेंस जो हम बोलते हैं उसके आगे पीछे गालियाँ होती हैं। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं, प्लस ऑफ कोर्स मेडिकल रीज़न तो होंगे ही। तो हमें नहीं पता कि हमारे किस बिहेवियर से, हमारे किस गलती से, या फिर हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, क्या चीज़ें हम भूल गए हैं लाइफ में। बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप मेरे चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तो इतनी अलग अलग चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसे आते हैं कि उनका तो ऐसा रिपोर्ट आया, या फिर जब भी मैं कभी फीडबैक के फोटोज डालती हूँ या फिर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो कई बार क्लाइंट पूछते हैं कि उनका तो ऐसे हुआ, हमारे इसमें ऐसे नहीं आया, क्योंकि हर एक का अलग होता है। आप सिंपल है कि
आप अगर बीपी भी चेक करने जाओ तो उसका 120 आया तो मेरा भी 120 आएगा, ऐसा नहीं है ना। हर एक पेशेंट का अलग अलग पूरा सब होता है। उसी तरीके से हर एक क्लाइंट का हर एक सेशन अलग अलग होता है, और सेशन डिपेंड भी इस पर करता है कि आपको किस तरह की समस्या है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, आपने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, आपने कौन से टॉपिक में गाइडेंस मांगा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि टेलीपैथिक रीडिंग हो या फिर ऑरा रीडिंग हो, ये सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या से आप गुजर रहे हैं, आप जिस तरह के क्वेश्चंस मुझे पूछेंगे उस तरीके के आंसर आपको मिलेंगे। अगर आपने हेल्थ के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, आपने रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, तो आपको हेल्थ का आंसर कैसे आएगा। ओके, सो ये था मेरा जवाब। कि और मैं कहती हूँ कि आप कभी भी किसी पे भी ऐसे एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अगर सपोज मैंने बोल दिया हाँ आप मुझसे सेशन ले लो और हम आपका डायबिटीज ठीक कर देंगे, तो क्या मतलब आपकी बुद्धि आपको कह रही है कि ये सही है? मतलब थोड़ा चलाना चाहिए हमें। तो जब ऐसे क्वेश्चन भी मुझे आते हैं तो मुझे लगता है कि क्या हो अगर मैं हाँ बोल दूं और मैं कुछ भी फीस चार्ज कर लूं, तो क्या लोग आएंगे? नहीं, नहीं आने चाहिए। आप अपना दिमाग भी यूज करो। मतलब मैं तो मना ही कर देती हूँ। अगर कोई आपको कह रहा है कि हाँ हम ऐसे टेलीपैथी से या ऐसे किसी से गारंटी लेते हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ कर चीजें करो, बस यही मेरा कहना है। सो यस, आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। मैंने बहुत ज्यादा इजी करके समझाने का ट्राई किया है। यस, अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है और आपको जानना अच्छा लगता है टेलीपैथी के बारे में या ऑरा के बारे में, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे अपना सेशन भी करा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। मैं मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर नहीं दे सकती, सो आप डेफिनेटली मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल वहाँ पर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर भी दे सकती हूँ, सो दैट हम आप सेशन बुक कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।